हमारा आज का टॉपिक है पवन अपरदन द्वारा निर्मित भू आकृतियां, विंड इरोजनल लैंड फॉर्म्स। पवन अपरदन द्वारा निर्मित भू आकार निम्नलिखित हैं। पहला है इंसेल वर्ग। इंसेल वर्ग उच्च मरुस्थलीय प्रदेशों में यत्र तत्र कुछ ऊंचे टीले दिखाई पड़ते हैं, एक ग्रेनाइट शैल के अपरदन के कारण बनते हैं। इनका आकार पिरामिड तथा गुंबद की तरह होता है। इनको इंसेल वर्ग कहते हैं। इस तरह के गुंबद भारत के रायचूर के पास कोप घाट में मिलते हैं। दक्षिण और मध्य अफ्रीका में भी ऐसे टीले मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सिस्टर्स पहाड़ी गुंबद ऐसे ही इंसेल वर्ग हैं। अगली आकृति है छत्रक या छतरीनुमा स्तंभ, गारा और मशरूम। पवन द्वारा घिसाया का कार्य पवन द्वारा घिसाव का कार्य नीचे की ओर अधिक तीव्र होता है, क्योंकि पवन के निचले स्तर में बालू के कणों की प्रचुरता होती है। अतः मरुस्थल में ऊपर उठे हुए चट्टानी टीलों के निचले भाग ऊपरी भागों की अपेक्षा अधिक घिस जाते हैं। इसमें टीले की आकृति कुकुरमुत्ता नामक पौधे की भांति हो जाती है। इसको छतरीनुमा स्तंभ अथवा छत्रक कहा जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगली आकृति है जालीदार सेल, स्टोन लैटिस। पवन में उड़ते हुए धूल के कणों के प्रहार से सैलों के टुकड़े घिसकर चिकने हो जाते हैं, अथवा उनमें खरोंचे अथवा गड्ढे पड़ने से चट्टानें जालीदार बन जाती हैं। रॉकी पर्वत में ऐसे दृश्य बहुत मिलते हैं। नेक्स्ट आकृति है भू स्तंभ। शुष्क प्रदेशों में जहां पर असंगठित तथा कोमल सेल के ऊपर कठोर तथा प्रतिरोधी सेल का आवरण होता है, कि नीचे तो है मुलायम मिट्टी, ऊपर है कठोर। वहां पर इस आवरण के नीचे कोमल सेल को संरक्षण मिल जाने के कारण अपरदन नहीं हो पाता, जबकि समीपवर्ती कोमल सेलों का अपरदन होता रहता है। कठोर आवरण वाला भाग एक स्तंभ के रूप में दिखाई देता है, जिसे भू स्तंभ कहते हैं। अगली आकृति है जीवजेन या जीवगेन। मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर तथा कोमल चट्टानों की परतें ऊपर नीचे एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो अपचय तथा वायु अपर्दन के कारण अनोखे प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं। ये ढक्कनदार दवात की तरह होते हैं, अर्थात इनका ऊपरी भाग कम चौड़ा तथा निचला भाग अधिक चौड़ा होता है। इनकी रचना रात के समय तुषार के कारण ऊपरी चट्टान के टूटने तथा पवन द्वारा कोमल चट्टानों के अपरदन से होती है। कोमल भाग अपरदित हो जाते हैं तथा कठोर चट्टानी भाग शेष रहते हैं। नेक्स्ट आकृति है यारडंक। यारडंक की रचना जीवजेन के विपरीत होती है। जब कोमल तथा कठोर चट्टानों की परतें लंबवत वर्टिकल दिशा में मिलती हैं, तो पवन कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों को शीघ्र अपरदित करके उड़ा ले जाती है। कोमल चट्टानों के अपरदन के बाद कठोर चट्टानों के भाग खड़े रह जाते हैं। इन शैलों के पार्श्व में पवन द्वारा कटाव से गहरी खरोंचें
नालियों के रूप में बन जाते हैं, जिन्हें यार्डंग कहते हैं। ये प्रायः पवन की दिशा में समानांतर रूप से मिलते हैं। इनकी ऊंचाई 20 फीट तक तथा चौड़ाई 30 से 120 फीट तक होती है। अगली आकृति है त्रिकोण खंड, ट्राइकांटर। जिन मरुस्थलों में विभिन्न प्रकार के शिलाखंड पवन द्वारा तीन ओर से प्रहार पाकर गहरी खरोंच वाले बन जाते हैं, उन्हें त्रिकोण खंड कहते हैं। नेक्स्ट है बात छिद्र या तख्तरीनुमा बहो, ब्लो आउट। मरुस्थल में पवन के सतत प्रहार से जहां तहां गड्ढे बन जाते हैं, इन्हें तख्तरीनुमा गड्ढे कहा जाता है। इसमें जल भर जाने से झीलें बन जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अरकानसास राज्य एवं मिस्र के पश्चिमवर्ती मरुस्थल में ऐसे अनेक गड्ढे पाए जाते हैं। तो ये थी पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। पवन के अपर्दन द्वारा निर्मित भू आकृतियां। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।